हेलो फ्रेंड्स, स्मृति सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री के तीसरा पार्ट, रेखा क्या है, रेखा के कितने प्रकार हैं, काइंड ऑफ लाइन, इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रेखा रेखा जो है दो बिंदुओं को मिलने वाली एक ऐसी दूरी जो दोनों को अनंत तक बढ़ सके उसे रेखा कहते हैं। क्या है? दो बिंदुओं को मिलने वाली एक ऐसी दूरी जो दोनों ओर अनंत तक बढ़ सके उसे क्या कहते हैं? रेखा। जैसे कि रेखा जो है ए लाइन है रेखा। अब दो बिंदुओं से मिलने वाली, अब दो बिंदु मिलकर, यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, दो बिंदु से मिलकर जो बना और दोनों ओर अनंत तक बढ़ सके, इधर भी इस तरह से जा सकता है, इधर भी इस तरह से जा सकता है, दोनों ओर बढ़ सके उसे हम रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे रेखा कहते हैं। अनंत बिंदु से मिलकर रेखा बनते हैं। क्या? अनंत बिंदु से मिलकर रेखा बनते हैं। एक रेखा पर अनंत बिंदु होती है, अनंत बिंदु से मिलकर रेखा बनते हैं। जैसे कि हम बहुत सारे बिंदु लेते हैं, इस तरह से बिंदु लेते जाए, इसको मिला देंगे तो एक रेखा का निर्माण होगा। इस रेखा में कितने बिंदु हैं मुझे मालूम नहीं है, अनंत बिंदु है इसीलिए अनंत बिंदु होते हैं। अब रेखा का प्रकार, रेखा को इंग्लिश में लाइन बोलते हैं। रेखा का प्रकार, काइंड ऑफ लाइन। रेखा का प्रकार ऐसे 4-5 होते हैं, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं रेखा, लेकिन जो मैथ में पढ़े जाते हैं वो 5 होते हैं लगभग। जैसे सरल रेखा। सरल रेखा एक बिंदु से केवल एक बिंदु से एक दिशा की ओर बढ़ते हुए अपने अंतिम बिंदु तक पहुंचने वाली रेखा को सरल रेखा कहते हैं। क्या है? एक बिंदु से केवल एक दिशा की ओर, एक बिंदु से केवल एक दिशा की ओर। जैसे कि हम ले लिए यहाँ से एक बिंदु है, इस तरह से एक दिशा की ओर बढ़ते हुए अपना जो दूरी तय करता है उसे हम रेखा कहते हैं और सरल रेखा कहते हैं। एक बिंदु से केवल एक दिशा की ओर बढ़ते हुए अपने अंतिम बिंदु तक पहुंचने वाली रेखा को हम सरल रेखा कहते हैं। अब दूसरा है वक्र रेखा। वक्र रेखा क्या है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए रास्ते में अपने दिशा को अनेक बार बदलते, इसे हम वक्र रेखा अनेक बार बदलते हैं, इसे हम वक्र रेखा कहते हैं। जैसे कि एक बिंदु है, यहाँ से बिंदु लें, अब ये जाना है रास्ता में तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होकर अपना रास्ता इधर से उधर, जस्ट लाइक कोसी नदी। बिहार की जो कोसी नदी है वो अपनी रास्ता मूव कर देती है, उसी जिसे हम कोसी नदी को बोलते हैं, शोक की नदी हम बोलते भी है उसे। इस तरह से ये अपने रास्ते को दिशा बदल दे, रास्ते जाने के लिए बहुत सारे दिशा को बदलती है, उसे हम वक्र रेखा कहते हैं। अब संगामी रेखा को बोलते हैं, किसे बोलते हैं? संगामी रेखा। जब दो या दो से अधिक रेखा एक ही बिंदु से गुजरे तो वह संगामी रेखा कहलाती है। जब दो या दो से अधिक रेखा, जैसे एक बिंदु ले लिए, एक बिंदु ले लिए, अब यहाँ से एक रेखा क्रॉस किया, इस तरह से यहाँ एक रेखा क्रॉस किया, इस तरह से यहाँ एक रेखा क्रॉस किया, यहाँ एक रेखा, ये जो हमको सारे मिले बिंदु पर इसे हम संगामी, ये जो सारे के सारे इस बिंदु से क्रॉस किए जो रेखा है सब संगामी रेखा है। आपस में सब संगामी रेखा है, ये भी संगामी रेखा है, ये भी संगामी रेखा है, ये भी संगामी रेखा है। क्या है? जब दो या दो से अधिक रेखा एक ही बिंदु से गुजरे तो वह रेखा संगामी रेखा कहलाती। इस सारे के सारे क्या है? आपस में संगामी रेखा है। अब समांतर रेखा देखते हैं, पैरेलल लाइन। तो जहाँ दो रेखाएं के बीच की दूरी शुरुआत से अंत तक एक समान रहे, जहाँ दो रेखाएं की बीच की दूरी शुरुआत से अंत तक क्या है? एक समान रहे, उसे समानांतर रेखा कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ से हम ये समानांतर रेखा है,
क्या है, इस समानांतर है। अब यहाँ से जो हम रेखा खींचे हैं, अब इसकी दूरी यहाँ पर 5 मीटर है, तो लास्ट में भी इसकी दूरी 5 मीटर ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 5 मीटर ही होना चाहिए। अगर यहाँ से दूरी 10 मीटर है तो लास्ट में हमें भी 10 मीटर होनी चाहिए दूरी, तो इसे क्या कहेंगे, हम समानांतर रेखा कहेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल है कि रेलवे लाइन की पटरी, जो पटरी है वो क्या है, समानांतर रेखा का एक एग्जाम्पल है। चलिए समानांतर रेखा समझ गए। अब तिर्यक रेखा को देखते हैं। तिर्यक रेखा क्या है। तिर्यक रेखा जब दो समानांतर रेखाएं को कोई तीसरी रेखा आकर काटती है, उससे तीसरी रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे ये समानांतर रेखा है, अभी तो हम समानांतर रेखा जाने, ये दो समानांतर रेखाएं हैं। समानांतर रेखा को एक तीसरी रेखा आकर बीच से काट दे तो इस लाइन को हम तिर्यक रेखा कहते हैं। इसको हम आगे वाली क्लास में जाने की, एक दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या क्या कोण बनता है, कौन कौन सी कोण बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली वो है, उसी पे हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ज्योमेट्री। तो देख लिए समानांतर रेखा, तिर्यक रेखा, वक्र रेखा, सरल रेखा, संगामी रेखा सब पढ़ लिए। अब किरण एक जानते हैं, किरण रेखा को देखते हैं। वह रेखा किसी एक दिशा में अनंत तक बढ़ सकती है तो ऐसी रेखा को हम किरण कहते हैं। किरण में क्या है कि एक ही दिशा तक बढ़ेगी रेखा, क्या एक ही दिशा तक बढ़ेगी। जैसे यहाँ से बिंदु से स्टार्ट हुआ, अपना अनंत तक कहीं भी जा सकती है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, अनंत तक कोई सीमा नहीं है। इसे हम एरो देकर इसे हम किरण कहते हैं। रेखाखंड किसे कहते हैं, रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच की ऐसी रेखा जो किसी भी तरफ से आगे और ना बढ़ पाए तो हम ऐसे रेखा को रेखाखंड कहते हैं। क्या है रेखाखंड, जब दो बिंदु हैं, यहाँ हम दो बिंदु ले लिए, अब यहाँ से मिलाएं, अब इससे आगे नहीं बढ़े, इसे हम ए बी रेखाखंड कहेंगे। इसे अलग अलग नाम दे देते हैं, CD रेखाखंड, XY रेखाखंड, इस तरह से ये आगे नहीं बढ़े। लेकिन ये रेखाखंड में क्या है, आगे नहीं बढ़े, तो इसको हम ए बी रेखाखंड को कैसे लिखेंगे, ए बी रेखाखंड, इस तरह से लिखते हैं, तो ए बी रेखाखंड हो गया। जबकि सरल रेखा में से बात नहीं थी, जब दो बिंदुओं से मिलने वाली रेखा दोनों दिशा अनंत तक बढ़ सके उसे हम सरल रेखा कहते हैं। तो ये रेखाखंड हो गया, क्या हो गया, ये रेखाखंड हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक